हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग एडजेक्टिव में बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वर्ड कौन सा एडजेक्टिव होता है। हम एडजेक्टिव का डिफिनेशन जानेंगे और एडजेक्टिव का काइंड्स जानेंगे, ठीक है। तो ये डिफिनेशन एडजेक्टिव का ये होता है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, है ना। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है ना, कि वो कैसा है ना। जैसे एग्जाम्पल में विशेषता किस तरह से बतलाता है, वो अच्छा है, बुरा है, सुंदर है ना, क्रूप है, कमज़ोर है, मजबूत है ना, इस तरह से। तो ये जो है किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है। ज़्यादातर नाउन के ही पहले आता है एडजेक्टिव। तो हम देखेंगे कि एडजेक्टिव होते हैं कितने प्रकार के। एडजेक्टिव मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी के अंदर कौन सा गुण होता है, ठीक है। तो किसी के अंदर वो अच्छा हो सकता है, वो बुरा हो सकता है, वो कमज़ोर हो सकता है, वो मजबूत हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, वो अमीर हो सकता है। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, मात्रा, कि कोई भी वस्तु कितना हो सकता है ना, नाप तौल में। तो उसको कैसे करते हैं, सम, है ना, उसमें हम सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सम राइस, सम शुगर, ठीक है। मच का भी प्रयोग करते हैं, लिटिल का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद इनफ का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद ए लॉट ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सारे हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहने से ही लग रहा है कि संख्या इसमें आना चाहिए। तो संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। सम भी आ जाता है, क्योंकि सम है जो कि आपका अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ प्रयोग होता है। मेनी इसके साथ प्रयोग हो जाएगा, फ्यू इसके साथ प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये सब काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, है ना। तो जिसे हम गिन सकते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। अब है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच, है ना, etc। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कि जब दिस, दैट, दीज, दोज किसी नाउन के साथ आए, जैसे दिस पेन इज न्यू, तब यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि जस्ट इसके बगल में नाउन आ रहा है। लेकिन अगर यही रहता दिस इज ए न्यू पेन, तो इस समय जो है वो ये जो दिस है वो प्रोनाउन हो जाएगा। दिस क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो ये याद रखिएगा, दिस, दैट, दिस, दोज के जस्ट बगल में नाउन आएगा, तभी वो एडजेक्टिव
का बोध कराएगा। लेकिन दिस दैट दिस को दोज के बगल में अगर जो नाउन नहीं आता है तो फिर वो उस समय प्रोनाउन रहता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे इसके साथ नाउन आना जरूरी है, तभी वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव आप लोग पहले भी पढ़े हैं, जानते हैं, है ना। उसका एक चैप्टर ही है ट्रांसलेशन में पढ़ने का। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन होते हैं? माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर, ये सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। इसका एक चैप्टर है और हम लोग इसको पढ़ेंगे भी आगे चल करके। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में कौन कौन आ जाते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों के चारों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन याद रखेंगे इसके बगल में नाउन का आना जरूरी है। ईच बॉय, एवरी बॉय, नाउन का आना जरूरी है, तभी ही ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर जो सिर्फ ईच रहा, उसके बगल में नाउन नहीं रहा, तब फिर उस समय वो प्रोनाउन बन जाता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, विच एंड हुज, ये तीनों के तीनों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाते हैं। क्योंकि जस्ट इसके बगल में नाउन आ जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आप लोग पूछते हैं हुज पेन इज दिस, तो इस समय ये जो है एडजेक्टिव है ना। और सिर्फ बोलते हैं हुज इज दिस, अब इस समय नाउन बगल में नहीं आ रहा, तो ये फिर क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। जब हुज के बगल में, व्हाट के बगल में, विच के बगल में नाउन आए, तब ये जाकर के एडजेक्टिव होगा, अन्यथा ये प्रोनाउन होगा, है ना। विच इज योर पेन, उस समय विच प्रोनाउन, विच पेन इज योर्स, तो उस समय विच एडजेक्टिव, है ना, क्योंकि विच के बगल में नाउन आ रहा। अब है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए काफी मजेदार है ये प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया से बना है इंडियन, है ना, इंडिया से बना है इंडियन, तो इस टाइप के वर्ड होते हैं जो प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत जाते हैं। इंडियन, अमेरिकन, अमेरिका से बना है अमेरिकन, अमेरिकन किसको कहते हैं? अमेरिका में रहने वाले लोग को। ब्रिटिश, है ना, ब्रिटेन से बना है ब्रिटिश, है ना, ब्रिटेन में रहने वाले को ब्रिटिश, यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन, है ना। तो ये सारे के सारे आपके प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में कौन कौन आ जाते हैं? वेरी, ऑन, सेम, है ना, ये सब है जो कि आपके एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत व्हाट आते हैं, है ना। जैसे व्हाट एन आइडिया, तो इस समय ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में व्हाट कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोग को विशेषण का थोड़ा सा भाग आप लोग को अवश्य समझ में आया होगा। आप लोग ये समझ पाए होंगे कि विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते होंगे, है ना। वीडियो को बार बार देखिए। ओके, थैंक यू।